वाले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। और ये जो अभी नया नेता जिन्हें घोषित किया गया, इनकी पार्टी, इसमें विनाश ही विनाश है, इस बात को आप समझ लीजिए। सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया था कि भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। वो समय आ चुका है और भाजपा को बिहार से 2025 में उखाड़ फेंकेंगे। और सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। ये बड़ा लचर गठबंधन है। रेस्पेक्ट है तो राहुल गांधी के अलावा कोई रेस्पेक्ट नहीं है, और राहुल गांधी के फेस पर ही हम बिहार जीत सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है बिहार जीतने का। आज के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि बताओ बीजेपी के लोगों कि अगला एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पे चर्चा जरा करा लो। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा है। इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से, एकजुटता से लड़ रही है। अभी एनडीए से पूछना चाहिए आप लोग के कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। महागठबंधन ने अपने सीएम फेस का ऐलान कर दिया। अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। एक और डिप्टी सीएम की कुर्सी खाली रखी है, इस पर कौन बैठेगा ये फिलहाल अभी पता नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव ने एनडीए से सवाल कर लिया है कि अपने मुख्यमंत्री चेहरे का नाम बताओ, बिहार को अपना विजन बताओ, अपना ब्लूप्रिंट बताओ। जाहिर है अब जवाब एनडीए को देना है। बहरहाल इस चर्चा में हमारे 3 बड़े सवाल हैं। पहला, महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार तय। क्या एनडीए भी नीतीश को अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाएगी? क्या सीएम फेस में तय होने में देरी से महागठबंधन में विवाद हुआ? तीसरा सवाल, क्या सीएम फेस तय करना चुनाव जीतने की गारंटी है? ये महत्वपूर्ण सवाल हमारी चर्चा का विषय बनेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर राजकुमार रंजन साहब, राष्ट्रीय जनता दल से, और अनुमा आचार्य, कांग्रेस पार्टी से। लेकिन मैं शुरुआत डॉक्टर रंजन आपसे करना चाहूंगा। आज तो उत्साह दोगुना होगा। अब आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपके मुख्यमंत्री कौन होंगे। डॉक्टर रंजन, मेरी आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर राजन, आवाज क्लियर नहीं है आपकी। अरे आज तो बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए आवाज। आज तो आपका दिन है साहब। आवाज क्लियर नहीं है आपकी। अब तो आपसे कोई नहीं पूछेगा साहब कि क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्या मैं सुन रहा हूं आपको, मैं सुन रहा हूं। हेलो डॉक्टर रंजन, मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर राजन, मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए रमेश जी, जितना मैं आपकी बात को सुन पाया हूं, शायद आपने मुझसे प्रश्न किया
कि आज जो महागठबंधन के बिहार के नेतृत्वकर्ता की घोषणा हुई है उस पर शायद आपने कुछ पूछा है जी। पूरा क्लियरिटी नहीं है आपकी आवाज में। बोलिए सर, बोलिए, अभी हो जाएगी क्लैरिटी। आपने आज क्लैरिटी कर दी ना सीएम फेस को लेके, आप बोलिए प्लीज। रमेश जी, देखिए, बिहार का चुनाव ना केवल बिहार का चुनाव है, पूरे हिंदुस्तान की आम आवाम जनता देख रही है बिहार को। बिहार एक हिंदुस्तान को नई दिशा देने वाली है। नई दिशा इसलिए देने वाली है कि बिहार की भूमि क्रांतिकारी भूमि है, बदलाव का बयार वहां शुरू होता है जो हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में जाता है, और वह बुनियाद आज खड़ी हो चुकी है। आज पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि हमने महागठबंधन ने आज सीएम चेहरा की घोषणा कर दी है। यह बार बार यह आरोप लगाया जाता था कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के बिहार के चीफ मिनिस्टर का चेहरा माननीय तेजस्वी जी घोषित हो गए, और माननीय तेजस्वी जी ने यह कहा कि यह बिहार का सीएम का मामला नहीं, यह मामला है नए बिहार को बनाने का। नए बिहार को बनाने के क्रम में एक ऊर्जावान नेतृत्व की आवश्यकता है। आगे बढ़ गए, वह डॉक्टर राजन अब आप तेजस्वी जी के नेतृत्व में होगा। अब आप इतना भी मत कहिए। पूरी लड़ाई इस बात को लेकर थी कि बैठे हुए आप लोगों में महागठबंधन में लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पहले तेजस्वी यादव को सीएम फेस डिक्लेयर करो। ये तो सच है ना, इसमें क्या अलग बात है? सारी लड़ाई इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। नहीं, लड़ाई नहीं थी। देखिए, ये तो संघर्ष जो है एनडीए में है। आप देख रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जब मीडिया कॉन्क्लेव में बिहार में क्या कहा उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अंततः जो चयन होगा मुख्यमंत्री का वो तो विधायक दल के सदस्य करेंगे। लेकिन आपने दबाव डाल के अपनी बात बनवा ली ना। महाराष्ट्र में जो हुआ चुनाव षड्यंत्र जिस तरह से रचे गए, एक नाथ शिंदे के साथ जो हुआ वही माननीय नीतीश कुमार के साथ बिहार में होने जा रहा है। यह तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है। अब यह तो जवाब देना है एनडीए के गठबंधन को। डॉक्टर राजन, सोचना पड़ेगा। डॉक्टर राजन, नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे, डॉक्टर राजन या वह चीफ मिनिस्टर के नाम की घोषणा। डॉक्टर राजन, ये जनता जनार्दन बड़ी समझदार है साहब। जब वोट अधिकार यात्रा निकल रही थी, तभी राहुल गांधी कहते थे कि साहब तेजस्वी यादव महागठबंधन का सीएम फेस होंगे। ये तो आपने दबाव बनाया, आपने हर तरफ से अपने घोड़े दौड़ाए, तब जाके साहब अशोक गहलोत साहब दिल्ली से पटना आए। पटना में कल बातचीत हुई है, पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई और उस स्क्रिप्ट को आज सार्वजनिक कर दिया गया। ये किसी से छिपा थोड़ी ना है। तो मैं आपको बता दूं, आज महागठबंधन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी महागठबंधन की, जिसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया गया है। इसी को लेकर पूरी चर्चा चल रही थी और बहुत दिनों से यह कश्मकश थी कि साहब सीएम फेस कौन होगा। आखिरकार महागठबंधन ने आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री फेस के लिए तेजस्वी यादव का नाम का ऐलान कर दिया, और इसी के साथ अब दबाव एनडीए पर है। और अशोक गहलोत ने सवाल पूछा है कि अब एनडीए बताए कि उनके सीएम फेस कौन होने जा रहे हैं। यह बात सही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा साहब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया। इस डॉक्टर राजन, मेरी आवाज अब आ रही है आपके पास? मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, अब आ रही है। डॉक्टर राजन, वैसे तो बधाई देनी चाहिए आप लोगों को। आपने भी जो भी घोड़े दौड़ाए होंगे, जो भी पर्दे के पीछे दबाव बनाया होगा, आपने कांग्रेस पार्टी को झुका तो दिया, अपनी बात मनवा तो ली आखिरकार। देखिए रमेश जी, सवाल वो नहीं है। सवाल है कि सत्ता पक्ष के लोग जो नेतृत्व करता है वह बार बार बिहार के नैरेटिव को चेंज करना चाहते हैं। महागठबंधन में कोई विवाद नहीं था, कोई समस्या नहीं थी। हम तो पहले से कह रहे थे, हमारे तमाम गठबंधन के लीडर कह रहे थे
कि माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और अंततः वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष बार बार यह आरोप लगा रही थी कि आपका चेहरा कौन है। आज तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बिहार के 14 करोड़ जनता को हमने दिखा दिया और तमाम सत्तारूढ़ के उन पार्टियों को जवाब तलब किया। अब मैं हमारा चेहरा तो प्रोफेसर जयानंद मेरे साथ जुड़ चुके हैं और उप मुख्यमंत्री हमारे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य जो है, मैं आ रहा हूं अभी, इसके बाद मैं मुख्यमंत्री पर चर्चा करूंगा डॉक्टर राजन, इसके बाद मैं उप मुख्यमंत्री पद पे भी चर्चा करूंगा। सत्तारूढ़ जेडीयू पार्टी है जो, ठीक है मैं आ रहा हूं। प्रोफेसर जयानंद, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि साहब हमने तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप तो सीएम पूछ रहे थे, हमने डिप्टी सीएम भी बता दिया और एक डिप्टी सीएम रिजर्व रख दिया जिसका नाम बाद में बताएंगे। आपका सीएम फेस कौन होगा ये बताइए, पूछ रही है कांग्रेस और आरजेडी आपसे बिहार के चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल, बधाई हो महागठबंधन जो तेजस्वी यादव को आपने अपना सीएम चेहरा नियुक्त किया है। और ये क्लियर हो गया है क्या कि कहीं ना कहीं अब वो हारने के इस पे फ्रंट पे जाएगा, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत ही क्लियर है, सब जनमानस को, पूरे बिहार के लोगों को भली भांति परिचित है लोग। हमारा जो नेतृत्व है वो नीतीश जी कर रहे हैं, पहले भी करते रहे थे, आगे भी करेंगे। ये सब तरीके हमने बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हमने बहुत बार बोल भी दिए हैं। हाँ, ये तय बात है क्या कि कुछ दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरीके से फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि वो हम एडवर्टाइज कर देंगे, वो अनाउंस कर देंगे। लेकिन ये कई बार कहा जा चुका है पहले भी। नहीं प्रोफेसर जयानंद वो एक तर्क रख रहे, वो कह रहे देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, चुनाव लड़ा गया, एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बना दिया गया देवेंद्र फडणवीस साहब को। नहीं, जरूरी नहीं है कि जो महाराष्ट्र का फॉर्मूला था वो बिहार में भी लागू हो, बहुत जगह नहीं लागू होते हैं। आप उन तो प्रोफेसर जयानंद, आप ये भी तो कह सकते हैं क्या बीजेपी की नीतीश कुमार तो मजबूरी है ही भाई, नीतीश कुमार के अलावा और कौन, कोई एक चेहरा बता दीजिए मुझे आप। ये मजबूरी नहीं है, ये हमारी चॉइस है, बीजेपी की भी चॉइस है और हम सब जो एनडीए के घटक दल हैं सबकी चॉइस नीतीश कुमार। सर वही तो मैं कह रहा हूं, एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चॉइस बता क्यों नहीं दी जाती, कंफ्यूजन क्यों रखा जा रहा है? हाँ, वो बिल्कुल सही बात है, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो नेतृत्व जरूर ही वो डिसाइड कर रही होगी, वो बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन आप देखिए आरजेडी ने दबाव डाला, कांग्रेस को पटना बुला लिया, पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। कैसा दबाव डाला? राहुल गांधी खुद नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं मतभेद नजर नहीं आती है आपको? जिस चीज को लेके महागठबंधन है और उस गठबंधन का राहुल चेहरा है, राहुल ही नहीं है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।